उनके वसीला से आमीन। आज की हमारी तीसरी पाक तिलावत इशाया नबी का सहीफा 55 बाब 1-11 आइए सुनते हैं आज की हमारी तीसरी पाक तिलावत। मेरे पास आओ तो तुम्हारी जान जिंदा रहेगी और मैं तुमसे अब भी अहद पालूंगा। खुदावंद फरमाता है, ए तमाम प्यासों, पानी के पास आओ, और जिसके पास नकदी ना हो, आओ गल्ला खरीदो और खाओ। आओ और बगैर उस चीज़ के लिए जो रोटी नहीं नकद खर्च करते हो, और उस चीज़ के लिए जो सैर नहीं करती मुशक्कत उठाते हो। तुम गौर से मेरी बात सुनो और अच्छी चीज़ खाओ, और तुम्हारी जानें फरावानी से लज्जत उठाएं। अपने कान झुकाओ और मेरे पास आओ। सुनो तो तुम्हारी जान जिंदा रहेगी, क्योंकि मैं तुमसे अब भी अहद बांधूंगा, यानी दाऊद की सच्ची नेमतें तुम्हें दूंगा। ये पेशवा और फरमा रवा मुकर्रर किया। देख, तू एक कौम को जिसको तू ना जानता था बुलाएगा, और जो कौम तुझे ना जानती थी वो खुदावंद तेरे खुदा और इस्राएल के मुकद्दस की तरह तेरे पास दौड़ती आएगी, इसलिए कि उसने तुझे जलाल बख्शा। जब तक कि खुदावंद पाया जाए तुम उसकी तलाश करो, और जब तक कि वो करीब है उसको पुकारो। शरीर अपनी राह हो और खताकार अपने ख्यालात को तर्क करे और खुदावंद की तरफ रजू करे, तो वो उस पर रहम करेगा और हमारे खुदा की तरफ फिरे, क्योंकि वो कसरत से मुआफ करता है। क्योंकि खुदावंद फरमाता है कि मेरे ख्याल से ऊंचे हैं, वैसे ही मेरी राहें तुम्हारी राहों से और मेरे ख्यालात तुम्हारे ख्यालात से बुलंद हैं। और जिस तरह से कि आसमान से बारिश होती और बर्फ पड़ती है और फिर वहाँ वापस नहीं जाती, बल्कि ज़मीन को सैराब करती और उसकी शादाबी और रोहितगी का बायस होती है, ताकि बोने वाले को बीज और खाने वाले को खुराक दे, ऐसा ही मेरा कलमा होगा जो मेरे मुंह से निकलता है। वो मेरे पास बेकार वापस ना आएगा, बल्कि जो मैं चाहूँ उसको पूरा करेगा, और जिस बात के लिए मैंने उसे भेजा उसमें मुबारक होगा। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र। खुदा सिर्फ कुछ ही पर हमारी उम्मीद है। उन्हें नबियों के ज़रिए उन भेदों को बयान किया है जिनको हम आज याद करते हैं। हमारी मदद कर ताकि हम तेरे वफादार बंदों में, क्योंकि तेरी ही मर्जी से हम नेकी करने के काबिल होंगे। मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से आमीन। आज की हमारी चौथी पाक तिलावत बारूक की किताब 3 बाब 9 से 15, फिर 32 और फिर 4 बाब की चौथी आयत तक। तो ये सुनते हैं आज की हमारी पाक तिलावत। उसके नूर की रोशनी में चलता रहे। ऐ इस्राएल, अहकामे हयात सुन, कान लगा कि अकल सीख। ये किस तरह, ऐ इस्राएल, ये किस तरह हुआ कि तू दुश्मनों के मुल्क में है और मुसाफिर की सरजमीन में मुरझा जाता है और लाशों की तरह नापाक हो गया है।
और आलम अस्कर के बाशिंदों के साथ शुमार किया जाता है। तूने हिकमत के चश्मे महबूब इसराइल के सुपुर्द कर दिया है। बाद इसके कि वो जमीन पर नजर आई और आदमजात के दरमियान चली फिरी। ये खुदा के अहकाम की किताब है और ये शरीयत है जो अब तक कायम है, और जो जो इसको मानेगा वो जिंदगी हासिल करेगा, जो जो इसको तर्क कर देगा वो मर जाएगा। याकूब उसकी तरफ रजू कर और उसे पकड़े रहे और उसके नूर की रोशनी में चलता रहे। अपनी इज्जत दूसरों को और अपनी शौकत अजनबी कौम को ना दे। अगर तू खुदा की राह में चलता तो तू जमाने के अंजाम तक सलामती से बसता। सीख कि अकल कहाँ है और कुव्वत कहाँ है और अकलमंदी कहाँ है, ताकि तू ये भी सीखे कि अयाम की दराजी और जिंदगी कहाँ है और आंखों का नूर और सलामती कहाँ है। किसने उसकी जगह पाई और कौन उसके खजानों में पहुंचा। मगर जो सब चीजों से वाकिफ है वही उसको जानता है। उसी ने अपनी दानिश से उसको पा लिया, जिसने जमीन को से भर दिया है। जो नूर को नाज़िल फरमाता है तो वो तलू होता है, जो उसे बुलाता है तो वो कांपते कांपते उसकी अताएं करता है। सितारे अपनी बारियों में चमकते हैं और खुशनुमा हैं। वो उनको बुलाता है तो वो कहते हैं कि हम हाजिर हैं और अपने खालिक के लिए खुशी से द्रक्षा हैं। यही हमारा खुदा है, कोई और उसके बराबर ख्याल नहीं किया जाता। उसी ने हिकमत की राह को पाया है। क्योंकि हम उन बातों से वाकिफ हैं जो खुदा को पसंद है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत। मेहरबान बाप उन सब लोगों को निजात के लिए बुलाकर अपनी कलीसिया को तरक्की देता है। हमारी दुआएं कबूल कर और हमेशा अपने बंदों की हिफाजत कर, जिन्हें तूने बपतिस्मा के पानी के जरिए पाकीज़गी की बख्शी है। मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से आमीन। आज की हमारी 5वीं पाक तिलावत हिजकिय्याह 36 बाब 16 का 28 आयत। आइए सुनते हैं आज की हमारी पाक तिलावत। मैं तुम पर पाक पानी छिड़कूंगा और मैं तुम्हें एक नया दिल दूंगा। घराने से कह दे, मालिक खुदावंद यूं फरमाता है कि मैं तुम्हारी खातिर ये नहीं करता हूँ ऐ इस्राएल के घराने, बल्कि अपने कदूस नाम की खातिर जिसको तुमने उन कौमों में जिनके दरमियान तुम गए दाग लगाया। बस मैं अपने अजीम नाम की जो कौमों में दागदार किया गया, हाँ जिनके दरमियान तुमने उसको दाग लगाया, तकदीस करूँगा। जब उनके सामने तुम्हारे जरिए से मेरी तकदीस होगी तो कौमें जान
खुदावंद हूँ। मालिक खुदावंद का फरमान यूं ही है, क्योंकि मैं तुमको कौमों के दरमियान से निकाल लूँगा और सब मुल्कों में से जमा करूँगा और तुमको तुम्हारे वतन में वापस लाऊंगा। तब मैं तुम पर पाक पानी छिड़कूंगा और तुम अपने, तो उन्होंने अपनी रविश और अपने अमाल से उसको नापाक कर दिया। तो उस खून के सबब से जो उन्होंने मुल्क में बहाया, मैंने अपना कहर उन पर उंडेला, और चूंकि उन्होंने उसे अपने बुतों से नापाक कर दिया, इसलिए मैंने उनको कौमों के दरमियान परागंदा कर दिया और वो मुल्कों में आवारा हो गए। मैंने उनकी रविश और उनके अमाल के मुताबिक उनकी अदालत की। और जब वो उन कौमों के दरमियान पहुँचे जिनमें वो गए थे, तो उन्होंने मेरे कदूस नाम को दाग लगाया, क्योंकि उनकी बाबत कहा जाता था कि ये खुदावंद के लोग हैं, फिर भी इनको उसकी सरजमीन से निकलना पड़ा है। लेकिन मुझे अपने कदूस नाम के बारे में अफसोस हुआ, जिसको इस्राएल के घराने ने उन कौमों बुतों से पाक करूँगा, और मैं तुमको नई रूह डाल दूँगा और तुम्हारे बदन से पत्थर का दिल निकाल दूँगा और तुमको बोझ का दिल अता करूँगा और तुम्हारे बातन में अपनी रूह डाल दूँगा। मैं ऐसा करूँगा कि तुम्हारे मेरे कवानीन पर चलोगे और मेरी कज़ाओं को फिक्स करके उन पर अमल करोगे, और मैं तुमको उस मुल्क में बसाऊँगा जो मैंने तुम्हारे बाप दादा को अता किया था, और तुम मेरी उम्मत होगे और मैं तुम्हारा खुदा। वाकला से पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। अपनी कलीसिया पर करम की निगाह कर बनी और इंसान को हमेशा की निजात अता कर, ताकि दुनिया देखे कि गिरते हुओं को उठाया गया, पुरानी चीजों को नया कर दिया गया और सब कुछ पूरा किया गया मसीह हमारे खुदा के वसीला से। सारी जमायत खड़ी होगी, पुराने एहदनामे की तलातें खत्म होती हैं और अब जब नए एहदनामे की तलातें शुरू होगी, उससे पहले ग्लोरिया गाया जाएगा और ग्लोरिया के वक्त तार की मोमबत्तियां, चर्च की मोमबत्तियां रोशन की जाएंगी और घंटियां बजाकर हम खुदा यीशु मसीह के जी उठने की खुशी मनाते हैं। एक दिया
मसीह मुर्दों में से जिंदा किया जाकर फिर मरने का नहीं। तो आइए सुनते हैं आज की हमारी छठी तिलावत। मसीह मुर्दों में से जिंदा किया जाकर फिर मरने का नहीं। ऐ भाइयों, क्या तुम नहीं जानते कि हम में से जितना ने मसीह में इस्तेबाब पाया तो मौत में इस्तेबाब पाया। हम मौत में इस्तेबाब पाकर उसके साथ दफन हुए, ताकि जैसे मसीह बाप के जलाल के वसीले से मुर्दों में हम भी नई जिंदगी में कदम मारें। क्योंकि जब हम उसकी मौत की मुशावरत से उसके साथ व्यवस्था हो गए, तो उसकी क़यामत की मुशावरत से भी उसके साथ व्यवस्था होंगे। चुनाचे हम जानते हैं कि हमारी पुरानी इंसानियत उसके साथ इसलिए मसलूब हुई कि गुनाह का बदन नेस्त हो जाए, ताकि हम आगे को गुनाह के गुलाम ना रहें। क्योंकि जो मर गया है वो गुनाह से बरी किया गया है। बस अगर हम मसीह के साथ मर गए हैं तो हमें यकीन है कि हम मसीह के साथ जिंदा भी रहेंगे। ये जानते हुए नहीं और ना फिर मौत के ज़ेरे इख्तियार ही होने का है, क्योंकि उसका मरना कतल गुनाह की निस्बत मरना था, मगर उसका जीना खुदा की निस्बत जीना है। इसी तरह तुम भी अपने आप को गुनाह की निस्बत मुर्दा, मगर खुदा की निस्बत मसीह यीशु में जिंदा समझो। पाक कलाम